दहशतगर्दों की तलाश की जा रही है। कठुआ जिले के बलावर इलाके के बतरूटा गांव में दहशतगर्दों ने फौज की एक गाड़ी को निशाना बनाया। इस हमले में 5 फौजी जवान शहीद जबकि 5 जख्मी हो गए। जख्मियों को इलाज के लिए पठानकोट मुंतकिल किया गया है। उधर सियासी जमातों ने कठुआ दहशतगर्द हमले की मजम्मत की है। कुछ अपोजिशन लीडरान ने जम्मू खित्ते में बढ़ते दहशतगर्दाना वाकयात पर हुकूमत को निशाना बनाया है। और ये 3 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देखें जख्मी सिक्योरिटी एहलकार अस्पताल में जेर इलाज हैं। उन्हें जब जख्मी फौजी जवानों को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल ले जाया जा रहा था जहां पर उनका इलाज हो रहा था। और जो बीच की तस्वीर है वो सर्च ऑपरेशन की तस्वीर है, यानी कि जब कठुआ में वो दहशतगर्दाना हमला हुआ, फौजी गाड़ी को निशाना बनाकर हमला किया गया। उसके बाद चौकसी बढ़ा दी गई। नाके पर जो है छानबीन के बाद ही गाड़ियों को आने जाने की इजाज़त दी जाने लगी। और घात लाकर जो हमला किया गया था उसकी तस्वीर, जो गाड़ी की जो हालत है वो आप देख सकते हैं। जो फौजी व्हीकल जिस तरह से उस पर हमला किया गया, और वो तस्वीर है तीसरी तस्वीर अपनी स्क्रीन की सबसे बाईं तरफ जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो घात लाकर किया गया हमले की तस्वीर है। और पहली तस्वीर जो दाहिनी तरफ है वो उस वक्त की तस्वीर है जब जो हमले में जख्मी जो जवान थे उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था। कठुआ में दहशतगर्द हमले के बाद जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। नेशनल हाईवे 44 पर बड़ी तादाद में CISF, CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। वजीर दिफा यानी डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कठुआ में शहीद हुए जवानों पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि 5 बहादुर जवानों को शहादत मिली है और इनकी शहादत पर मखमूम हूं। उन्होंने शहीदों के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया और लिखा कि इस मुश्किल घड़ी में कौम उनके साथ खड़ी है। उन्होंने लिखा कि इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाई जारी है। हमारे जवान खित्ते में अमन के क़याम के लिए पुरअज़्म हैं। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हमारे रिपोर्टर राजन वैद, जो कठुआ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजन, हमें ये बताएं कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। जो फौजी जवान जो शहीद हुए हैं उनमें से एक और इजाफा हो गया, यानी अब 5 ऐसे वीर सपूत हैं, जवान हैं जिन्होंने अपनी शहादत दी है अपने देश की रक्षा करते हुए। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं राजन, इस वक्त स्थिति क्या है, किस तरह का सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, कितना वसी? देखिए विशाल देखिए विशाल, ये घना जंगल है और इसका जो दायरा है वो बहुत बड़ा है। और आप देख सकते हैं कि अभी भी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने इस जंगल को जो है वो कॉर्डन किया हुआ है। चप्पे चप्पे पे जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं वो यहाँ पे मुस्तैद हैं, मौजूद हैं। और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द जो है वो आतंकवादी जो इन्हीं जंगलों में, घने जंगलों में छुपे होंगे कहीं पे, उनको ढूंढ निकाला जाए। हर तरह की संभव जो कोशिश है वो की जा रही है। बहुत बड़ा जो नुकसान है वो पहुंचा है। 5 जवान जो हैं उनकी शहादत हुई है। ऐसे में एक गुस्सा जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस में भी है और सब जो जिस तरह से सियासी नेताओं के भी बयान आ रहे हैं और सभी आम लोग जो हैं कठुआ के वो भी खासे गुस्से में हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से कठुआ में आतंकवाद लगभग समाप्त हो गया था, लेकिन अब जिस तरह की घटनाएं पीछे हमने देखा, हीरानगर में एक एनकाउंटर हुआ जिसमें 2 आतंकवादियों को ढेर किया गया था। उसके बाद इस तरह से घात लगा के जो हमला किया गया है सेना के काफिले पे, तो ये कहीं ना कहीं आता है कि जो आतंकवादियों की मौजूदगी है वो जम्मू सूबे में पहले से ज्यादा हो चुकी है। और सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए चैलेंज ये है कि जो जिस तरह के घने जंगल हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जब आतंकवादी घात लगा के हमला करके भाग जाते हैं उनको ढूंढ निकालना मुश्किल होता है सेना के लिए। क्योंकि आप देखेंगे ये जो इलाका है कितना डेंस फॉरेस्ट है, घना जंगल है, बीच में ऐसी कई जो है पथरीला इलाका है और ऐसी नेचुरल छुपने की जगह यहाँ पे होती हैं कि जहां पे ढूंढ निकालना किसी को आसान नहीं रहता है। हालांकि इसमें जो स्निफर डॉग हैं उनका जो इस्तेमाल जो है वो सेना की तरफ से किया गया है, और ताकि जो आतंकवादी का कहीं छुपे हुए हैं, कहीं हाइडआउट उन्होंने बनाया है, तो उस हाइडआउट को जो है वो जल्द से जल्द ढूंढ निकाला जाए। और जो ये जो कॉर्डन है वो कल शाम से ही यहाँ पे बना हुआ है। कोई चिंता की बात यह है कि जो ये इंटरकनेक्ट है, जो क्योंकि कठुआ जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर का इलाका है, वो बिल्कुल बॉर्डर जो है वो पास में है, लेकिन जो ये इलाका है ये
लगभग 250 किलोमीटर दूर है। कठुआ जो जिला हेडक्वार्टर है वहां से कम 250 किलोमीटर दूर का इलाका है, बिल्कुल पहाड़ी इलाका है। यहाँ पे जो रोड की हालत है वो भी ठीक नहीं। तो ऐसे में जो आतंकवादी उन्होंने यहाँ पे रैकी की होगी, और रैकी करने के बाद ही उन्होंने देखा होगा कि जो रिएक्शन टाइम है और वो उनके पास कितना रहा होगा, भागने के लिए कितना रहेगा। तो उस हिसाब से उन्होंने अपनी प्लानिंग करके ही इस हमले को अंजाम दिया है। हम ये नहीं कह सकते कि अचानक वो आए और उन्हें हमला किया। इसमें प्रॉपर जो प्लानिंग है और लोकल जो सपोर्ट है वो भी उनको मिली होगी, और यहाँ तक पहुंचने के लिए यहाँ पर उनका वेपन पहुंचाने में, उनको रसद पहुंचाने में, खाना पीना पहुंचाने में ये लोकल जो है मदद ये सामने आ रही है। और हालांकि जो पुलिस है, सिक्योरिटी फोर्सेस है, वो हर तरीके से जो है इस मामले को देख रहे हैं। और जिस तरह से हमने पहले जो इनकाउंटर हमने कवर किए हैं वहां भी हमने देखा है कि पुलिस अपनी तफ्तीश के बाद कुछ लोगों को जो है वो डिटेन करती है क्वेश्चनिंग के लिए, और यहाँ भी जो है वो सवाल किए जाएंगे जो आसपास के रिहायशी मकान है, क्या उन्होंने कोई मूवमेंट देखी थी कुछ दिन पहले, या जो लोग रहते हैं नोमैडिक कम्युनिटी के जो लोग रहते हैं पहाड़ियों के अपर रीचेस पे, उनसे भी पूछताछ की जाएगी कि क्या किस तरह का कोई मूवमेंट उन्होंने देखा हो इस इलाके में। तो एक तरह से चैलेंज जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बना हुआ है, और जो 5 जवान जो शहीद हुए हैं उसको लेकर जो है देश में और खास कठुआ के लोगों में काफी गुस्सा है। जी विशाल। जी राजन, इस पर कई तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं। चौधरी लाल सिंह ने भी अपना रिएक्शन दिया है, बीजेपी के लीडर जो हैं दूसरे वो भी अपना रिएक्शन दे रहे हैं, महबूबा मुफ्ती ने भी अपना रिएक्शन दिया है। लेकिन सवाल ये पैदा हो रहा है, कुछ बार बार सवाल उठाया जा रहा है, क्या कहीं से कुछ इनपुट फेलियर रहा है, ये सवाल उठ रहे हैं। जी बिल्कुल विशाल, देखिए जिस तरह से गुस्सा है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं हर जगह देश में। गुस्सा इसलिए है कि ये पहली दफा ऐसा नहीं है कि इस तरह से घात लगा के जम्मू रीजन के किसी हिस्से में जो है अटैक किया हो, हमारे जवानों की शहादत हुई हो। आपको याद होगा कि पुंछ के मेंढर इलाके में भी इसी तरह का अटैक जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस पे किया गया था, और उसके बाद भी कई अटैक जो है पहले साल, जो पिछले साल पहली जनवरी से जो डांगरी की घटना हुई उसके बाद हमने देखा कई अटैक जो हैं वो जम्मू रीजन में हुए हैं। और इससे साफ हो गया है कि जो पाकिस्तान की मंशा है वो यही है कि ज्यादा से ज्यादा जो आतंकवादी हैं वो जम्मू रीजन में धकेले जाएं, उनकी घुसपैठ करवाई जाए। क्योंकि जो यहाँ पुलिस के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनका भी ये कहना है कि 40 से 50 जो ट्रेंड जो फॉरेन टेररिस्ट है, जो पाकिस्तानी आतंकवादी हैं, वो इन इलाकों में मौजूद हैं, इन घने जंगलों में मौजूद हैं। और हालांकि उनका ये कहना है कि वो चूहे बन के इन अपनी बिलों में घुसे हुए हैं, लेकिन उनको जल्द ही ढूंढ निकाला जाएगा। लेकिन अपना मॉडस ऑपरेंडी अब आतंकवादियों ने चेंज किया है। उन्होंने अब रैकी करते हैं, फिर उसके बाद प्लानिंग करके घात लगा के हमला करते हैं, उसके बाद भाग जाते हैं, छुप जाते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए कि यदि वो सामने हो और तो उनका सहायता करना सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए आसान है। लेकिन जिस तरह से घने जंगल है, टॉपोग्राफी है, और जिस तरह से इंटरकनेक्ट करते हैं ये एक रीजन से दूसरे रीजन को, ये जो पहाड़ हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन सेना ने जिस तरह से हमें जो सूचना मिली है, इसमें जो स्पेशल फोर्सेस के जो कमांडोज हैं वो भी इस ऑपरेशन में लगाए गए हैं, और वेस्टर्न कमांड जो है वहां उसकी तरफ से भी इस ऑपरेशन को जो है वो मॉनिटर किया जा रहा है। तो ऐसे में उम्मीद हम यही लगा सकते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस को जल्द सफलता मिले और जल्द आतंकवादी को ढूंढ निकाल के उनका सफाया किया जाए।